सीरियल के आने वाले ट्रैक में बड़ा धमाका देखने को मिलने वाला है। रिमझिम लगातार ऐसी कोशिशें करती है जिससे वह दादीसा का दिल जीत सके और आखिरकार वह इसमें सफल भी हो जाती है। धीरे धीरे दादीसा रिमझिम की तरफ झुकने लगती हैं और मोहिनी के सामने ही उसकी तारीफ करती हैं। यह सब देखकर मोहिनी समझ जाती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो दादीसा पूरी तरह से रिमझिम को अपना लेंगी और समीर रिमझिम के रिश्ते को भी स्वीकार कर लेंगी। यही बात मोहिनी को अंदर ही अंदर परेशान करने लगती है। वह देखती है कि रिमझिम हर किसी का दिल जीतती जा रही है, यहाँ तक कि उसकी मानसा भी अब रिमझिम के खिलाफ एक शब्द सुनना पसंद नहीं करती। इतना ही नहीं, दादीसा जल्द ही रिमझिम को बड़ा इनाम देने वाली है और पूरे परिवार के सामने समीर और रिमझिम के रिश्ते को स्वीकार करने का फैसला भी कर चुकी हैं। इसके बाद दादीसा रिमझिम को गले लगाकर कहती हैं कि अब उन्हें पूरा भरोसा हो गया है कि वह उनके पोते समीर के लिए बिल्कुल सही लड़की है। यह सुनकर समीर और रिमझिम बेहद खुश हो जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ मोहिनी के मन में एक खतरनाक प्लान जन्म ले चुका होता है। मोहिनी सोचती है कि अगर समीर और रिमझिम साथ रहे तो जल्द ही उनका रिश्ता और मजबूत हो जाएगा और शायद रिमझिम समीर के बच्चे की मां भी बन जाए। तब उन्हें अलग करना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए मोहिनी फैसला करती है कि वह रिमझिम को भी उसी तरह गायब कर देगी जैसे उसने अपने पति पृथ्वी को तहखाने में कैद करके रखा है। मोहिनी मौका देखकर रिमझिम को जबरदस्ती उस तहखाने में ले जाती है। रिमझिम समझ जाती है कि मोहिनी उसके साथ कुछ गलत करने वाली है, इसलिए वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। लेकिन उस समय महल में कोई मौजूद नहीं होता। तभी अचानक वहां दादीसा पहुंच जाती हैं और देखती हैं कि मोहिनी रिमझिम को जबरदस्ती तहखाने में बंद करने की कोशिश कर रही है। सच्चाई सामने आते ही दादीसा का गुस्सा फूट पड़ता है। वह मोहिनी को जमकर फटकार लगाती हैं और कहती हैं कि उन्हें उससे ऐसी घटिया हरकत की उम्मीद नहीं थी। दादीसा कहती हैं कि रिमझिम हमेशा सबका साथ देती है, सबका ख्याल रखती है और आज मोहिनी ने उनका दिल तोड़ दिया है। यहाँ तक कि वह यह भी कह देती हैं कि मोहिनी उनकी बेटी कहलाने के लायक नहीं रही। अपनी मानसा की बातें सुनकर मोहिनी बुरी तरह घबरा जाती है और उनसे विनती करती है कि वह यह सच समीर को न बताएं, वरना समीर उससे नफरत करने लगेगा। इसके बाद दादीसा रिमझिम को वहां से अपने साथ ले जाती है। जब समीर महल वापस आता है तो वह रिमझिम की डरी हुई हालत देखकर गुस्से से भर जाता है। उसे लगता है कि दादीसा ने ही रिमझिम के साथ कुछ गलत किया होगा, लेकिन तभी रिमझिम दादीसा से कहती है कि वह समीर को सच नहीं बताएंगी, क्योंकि समीर अपनी बुआ माँ मोहिनी को अपनी माँ की तरह मानता है और यह सच जानकर वह टूट जाएगा। समीर की खुशी के लिए रिमझिम और दादीसा दोनों मोहिनी की सच्चाई छिपा लेते हैं। हालांकि दादीसा मोहिनी को कड़ी चेतावनी देती है कि अगर उसने दोबारा रिमझिम के खिलाफ कोई साजिश रची तो वह खुद समीर को सब सच बता देंगी। मजबूर होकर मोहिनी सबके सामने माफी मांगने का नाटक करती है, लेकिन उसके दिल में अब भी रिमझिम के लिए नफरत भरी होती है। इसके बाद कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है, जब दादीसा समीर से कहती हैं कि वह रिमझिम को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार है। यह सुनकर समीर खुशी से झूम उठता है और रिमझिम से कहता है कि अब वह उसके कमरे में उसके साथ रह सकती है, क्योंकि अब उसका कमरा सिर्फ उसका नहीं बल्कि रिमझिम का भी है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या मोहिनी सच में हार मान जाएगी या फिर रिमझिम और समीर की जिंदगी में कोई नया तूफान आने वाला है? आने वाले एपिसोड्स में कहानी और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है। समीर और रिमझिम की जिंदगी में खुशियों की शुरुआत तो हो जाती है, लेकिन मोहिनी के मन में बदले की आग अब पहले से भी ज्यादा भड़क चुकी होती है। ऊपर से दादीसा ने भी खुलकर रिमझिम का साथ देना शुरू कर दिया है, जिससे मोहिनी खुद को पूरी तरह अकेला महसूस करने लगती है। वह मन ही मन कसम खाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह रिमझिम को इस घर की बहू कभी नहीं बनने देगी। दूसरी तरफ समीर बेहद खुश होता है, क्योंकि पहली बार उसे लगता है कि अब उसकी जिंदगी सही दिशा में जा रही है। वह रिमझिम को अपने कमरे में लेकर आता है और दोनों एक दूसरे के साथ खूबसूरत पल बिताते हैं।
समीर रिमझिम से कहता है कि अब कोई भी उन्हें अलग नहीं कर सकता। यह सुनकर रिमझिम भी भावुक हो जाती है और दोनों अपने नए रिश्ते की शुरुआत करने का फैसला करते हैं। लेकिन उसी रात मोहिनी एक नई चाल चलती है। वह घर के कुछ पुराने नौकरों को अपने पक्ष में कर लेती है और पूरे महल में यह अफवाह फैलाने लगती है कि रिमझिम इस घर में आने के बाद से लगातार अशुभ घटनाएं हो रही हैं। मोहिनी चाहती है कि परिवार के बाकी सदस्य फिर से रिमझिम पर शक करने लगें। अगली सुबह महल में पूजा रखी जाती है। दादी सा सभी के सामने रिमझिम से पूजा करवाती है। तभी अचानक पूजा की थाली रिमझिम के हाथ से गिर जाती है और मंदिर का दीपक बुझ जाता है। यह देखकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। मोहिनी तुरंत मौका देखकर कहती है कि यह बहुत बड़ा अपशकुन है और इसका कारण सिर्फ रिमझिम है। कुछ पल के लिए दादी सा भी चुप हो जाती है, लेकिन रिमझिम समझ जाती है कि यह सब किसी की साजिश है। वह ठान लेती है कि इस बार वह मोहिनी का सच सबके सामने लाकर रहेगी। इधर समीर भी महसूस करने लगता है कि घर में कुछ तो गलत हो रहा है। उसे याद आता है कि हर बार जब भी रिमझिम पर कोई मुसीबत आती है, उसके पीछे किसी न किसी तरह मोहिनी का हाथ जरूर होता है। समीर अब धीरे धीरे अपनी बुआ माँ पर शक करने लगता है। उधर मोहिनी को यह एहसास हो जाता है कि अगर समीर को उस तहखाने का सच पता चल गया तो उसकी सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। इसलिए वह रातों रात पृथ्वी को वहां से दूसरी जगह ले जाने का फैसला करती है। लेकिन उसे नहीं पता होता कि इस बार कोई उसका पीछा कर रहा है। दरअसल रिमझिम ने मोहिनी की हरकतों पर नजर रखना शुरू कर दिया है। आधी रात को जब मोहिनी चोरी छिपे तहखाने की तरफ जाती है, तब रिमझिम भी उसके पीछे पहुंच जाती है। वहां जाकर रिमझिम जो देखती है, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रिमझिम पहली बार पृथ्वी को उस हालत में देखती है और समझ जाती है कि मोहिनी कितने बड़े राज छिपा रही है। तभी अचानक मोहिनी पीछे मुड़ती है और रिमझिम को वहां देखकर हैरान रह जाती है। अब सवाल ये है कि क्या रिमझिम यह सच समीर और दादीसा को बता पाएगी, या फिर मोहिनी एक बार फिर कोई नई साजिश रचकर सबूत मिटा देगी। आने वाले एपिसोड्स में कहानी जबरदस्त मोड़ लेने वाली है।